Present teacher. हेलो चैंपियंस, आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंशियल नोटेशन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ओके। और हम लोग ये जानेंगे कि बेसिकली अगर एक्सपोनेंट या पावर अगर मेरा पॉजिटिव हो तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और नेगेटिव हो तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन ऑफ रैशनल नंबर इज गिवन एज p अपॉन q टू द पावर m, ओके। तो जिस तरह से हमने सिंपल इंटीजर के केस में पढ़ा था, तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन रिप्रेजेंटेशन क्या था, a टू द पावर m, राइट, वेयर a इज एनी इंटीजर। नाउ रैशनल नंबर के केस में क्या होता है, p अपॉन q फॉर्म में होता है और पावर m हो जाता है, ओके। वेयर p अपॉन q रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर और m को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपोनेंट या फिर पावर या फिर इंडेक्स बोलते हैं, ओके। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो सपोज 4/5 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 4/5 और ये ऊपर में 3 आ जाएगा, राइट। अब इसको बोलते क्या है, यहाँ पे 4/5 को बेस बोलते हैं और 3 को पावर, एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स बोलते हैं, ओके। तो ये हम लोग का रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसी भी रैशनल नंबर को, ओके। नाउ नेक्स्ट आता है कि अब ये हमने पढ़ लिया है तो कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ये जो एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी रैशनल नंबर का, उसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, राइट। तो इसको समझने के लिए पहले, सॉल्व करने से पहले हम लोग जानते हैं दो चीजें ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेस है और ये पावर है, राइट। नाउ ये बेस जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली ये एक्सपोनेंट जो है, जो पावर है, वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, राइट। तो पॉजिटिव इंटीजर होगा तो क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा तो क्या होगा, तो आइए समझते हैं उसी को, ओके। तो पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट कहने का मतलब क्या है कि जब पावर जो वैल्यू m है वो अगर मेरा पॉजिटिव हो तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो p अपॉन q टू द पावर m, अगर m पॉजिटिव हो तो वो बराबर हो जाता है p टू द पावर m अपॉन q टू द पावर n के बराबर हो जाता है, ओके। चलिए देखते हैं कैसे होता है, छोटा सा प्रूफ देखते हैं, ओके। तो p अपॉन q टू द पावर m है, ओके। तो इसको हम लोग जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, p अपॉन q इंटू p अपॉन q m टाइम्स, राइट, m टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू p इंटू p m टाइम्स अपॉन q इंटू q m टाइम्स, which is equals to what, p to the power m अपॉन q to the power m। p m टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो q to the power m हो जाएगा और q m टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो q to the power यहाँ पे m हो जाएगा। देखा आपने, ये बराबर ये होता है कब, जब m पॉजिटिव हो, ठीक है। तो ये केस हम लोग करते हैं, ओके। नाउ जब हम लोग इसको समझ लिया तो हम लोग ये सारे क्वेश्चंस को चलिए सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग सेकंड केस में आएंगे, ओके। तो यहाँ पे दिया हुआ है इवैल्यूएट करने के लिए 3/4 टू द पावर 3। तो हम लोग ने जो देखा उस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 27 अपॉन 64, ओके। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। नाउ इसको सॉल्व करना तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो -5/6 टू द पावर 2 है, तो -5 इंटू -5 या फिर पहले इसको सिंपल लिखूं स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 36। चलिए थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम लोग। -2/3 टू द पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा, -2 टू द पावर 3 हो जाएगा और 3 टू द पावर 3 हो जाएगा, यूजिंग दैट वन अपॉन 3 टू द पावर 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -8 अपॉन 27। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का जो वैल्यू आया है ना, दो केसेस में हमारा वैल्यू पॉजिटिव आया है और एक केस में हमारा वैल्यू नेगेटिव आया है, ओके। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो चलिए देखते हैं। बेसिकली
वो वैल्यू जो आ रहा है ये एक कुछ पॉजिटिव में आ रहा है, वैल्यू जो है जो प्रोडक्ट जो है मेरा नेगेटिव में आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है यहाँ पे वैल्यू ऑफ p अपॉन q टू द पावर m। ये पॉजिटिव कब होगा? ये पॉजिटिव तब होगा जब p अपॉन q पॉजिटिव होगा। p अपॉन q अगर पॉजिटिव होता है तो m का वैल्यू कुछ भी हो, फॉर ऑल m, मतलब m का वैल्यू कुछ भी हो तो p अपॉन q का वैल्यू क्या होगा? p अपॉन q टू द पावर m का वैल्यू क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। नाउ p अपॉन q का वैल्यू नेगेटिव होगा तो क्या होगा? ओके, तो p अपॉन q ये जो वैल्यू जो है वो अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा? उसका टू द पावर p अपॉन q टू द पावर m का वैल्यू पॉजिटिव होगा। किस केस में? जब यहाँ पे m क्या हो? इवन नंबर हो। ओके, नाउ p अपॉन q क्या है? यहाँ पे सेकंड केस में नेगेटिव है, बट m अगर इवन नंबर हो तो क्या होगा? ये वैल्यू क्या होगा? आपको पॉजिटिव होगा। ओके, नाउ सेकंड केस क्या है? p अपॉन q नेगेटिव है और m अगर ऑड हो तो वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। ओके, तो तीन केस हमने देखा। पहला केस क्या था कि p अपॉन q पॉजिटिव है तो m का वैल्यू कुछ भी हो, p अपॉन q टू द पावर m का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सेकेंड केस में क्या है? p अपॉन q का वैल्यू नेगेटिव है, तो इसमें दो केसेस हो जाएगा, जब m मेरा इवन नंबर हो और m ऑड नंबर हो। इवन नंबर के केस में क्या होगा? वैल्यू पॉजिटिव होगा और ऑड नंबर के केस में क्या होगा? वैल्यू नेगेटिव होगा। समझा आपने? चलिए सेकंड केस देखते हैं हम लोग। अभी देखिए इस सारे एग्जांपल्स में क्या है? हम लोग जो m वैल्यू दिया हुआ है 3 2 3, ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर, राइट। नाउ नेगेटिव इंटीजर हो तो क्या करें? ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि नेगेटिव एक्सपोनेंट का, नेगेटिव पावर का मतलब क्या होता है। ओके, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं पहले हम लोग। तो 4 पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए 4 टू द पावर 3 जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? 4 इंटू 4 इंटू 4, राइट। 4 टू द पावर 2 इसका मतलब क्या होता है? 4 इंटू 4। 4 टू द पावर 1 का मतलब क्या होता है? 4। 4 टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1, राइट ना। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। जब पावर 3 था तो हम लोगों ने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, राइट। पावर 2 हो गया, मतलब क्या हो गया? अगर यहाँ पे पावर एक सब्ट्रैक्ट हुआ है, माइनस हुआ है, तो यहाँ पे ये वैल्यू में क्या हुआ? 4 से डिवाइड किया गया है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ देखिए इस दोनों में कंपेयर करते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे पावर 1 माइनस हुआ है तो यहाँ पे ये वैल्यू जो आया है, ये वैल्यू वो क्या हो गया? कैसे आया है? इस वैल्यू में हमने 4 से डिवाइड किया है। नाउ फ्रॉम हियर टू हियर अगेन 1 पावर माइनस हो रहा है, तो ये वैल्यू कैसे हो रहा है? डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे कैसे आया था? डिवाइडेड बाय 4। इस वैल्यू में 4 से डिवाइड किए थे तो हम लोग ये वैल्यू आया था, ठीक है। और यहाँ हम लोग क्या किया था? -1 किया था। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग -1 किए थे, राइट। सिमिलरली 4 टू द पावर 0 में अगर माइनस करेंगे तो हम लोग क्या आएगा? 4 टू द पावर 0 आ जाएगा। फिर से क्या करेंगे हम लोग? 4 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 और ये क्या आ जाएगा? 4 टू द पावर 0, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, राइट। नाउ अगेन मैं -1 करता हूँ पावर में, तो क्या हो जाएगा? 4 टू द पावर -1। नाउ अब क्या होगा? यहाँ पे हम लोगों ने क्या 4 से डिवाइड करते हैं, तो फिर से क्या होगा? यहाँ पे 4 से डिवाइड होगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/4। अब फिर से देखते हैं, 4 टू द पावर -2 होता है, तो यहाँ फिर से देखिए यहाँ -1 हुआ था पावर में, ये पावर में फिर -1 हुआ था, एक्सपोनेंट में -1 हुआ था। यहाँ फिर से क्या होगा? -1 किया मैंने, तो यहाँ पे फिर से 4 से डिवाइड हो जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 इंटू 4, या फिर मैं इसको लिख दूं 4 टू द पावर 2, राइट। उसी तरह से मान लीजिए 4 टू द पावर -3 हो, तो कैसे लिखेंगे हम लोग? फिर से देखिए यहाँ पे -2 में -1 कर रहा हूं तो -3 आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा? फिर से मैं इस वैल्यू में 4 से डिवाइड करूंगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/4 इंटू 4 इंटू 4, या फिर इसके बराबर हो जाएगा 1/4 टू द पावर 3। तो आपने देखा कि बेसिकली नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन दैट वैल्यू विदाउट
नेगेटिव साइन, ठीक है। 4 टू द पावर माइनस 3 का मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन 4 टू द पावर 3 विदाउट माइनस साइन, अंडरस्टूड। तो इतना समझ गया हम लोग। तो अब चलिए हम लोग आएगा इसको देखते हैं कि P अपॉन Q के फॉर्म में होगा अगर नेशनल नंबर, तो हम लोग कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग सेकंड केस, जब मेरा एक्सपोनेंट क्या हो, नेगेटिव इंटीजर हो। ओके, तो लिख रखा है हम लोगों ने कि P अपॉन Q टू द पावर माइनस m, ये वैल्यू क्या है, पावर, एक्सपोनेंट क्या है, पावर और एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव में है। तो उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, 1 अपॉन P अपॉन Q टू द पावर m, और वो बराबर होता है इसके। ओके, चलिए देखते हैं कैसे होता है ऐसा। तो देखिए P अपॉन Q जो रैशनल नंबर होता है, तो डेफिनेशन क्या बोलता है कि P एंड Q आर इंटीजर, राइट। तो इंटीजर के केस में हमें पता है कि अगर दो इंटीजर डिवाइड किया हो और उसका पावर हो, तो कैसे इसको लिखते हैं हम लोग, P टू द पावर माइनस m अपॉन Q टू द पावर माइनस m। ना ये बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन P टू द पावर m अपॉन, अभी हमने देखा था यहाँ पे कि 4 टू द पावर माइनस 2 जो था किसके बराबर था, 1 अपॉन 4 टू द पावर 2 के बराबर था, उन्होंने देखा था अभी यहाँ पे, राइट। तो वही हम कर रहे हैं, P टू द पावर माइनस m है तो 1 अपॉन P टू द पावर m हो जाएगा, और Q टू द पावर माइनस m है तो 1 अपॉन Q टू द पावर m हो जाएगा, राइट। ये बराबर होगा, नाउ ये दो P अपॉन Q है, P अपॉन Q है, ये वैल्यू नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन Q टू द पावर m। ओके, नाउ यहां से हम लोग दो तरह से जा सकते हैं, इस केस में जा सकते हैं और यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, क्या करना है बता रहे हैं, ये बराबर 1 अपॉन, नाउ m पावर सेम है तो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग P अपॉन Q टू द पावर m, क्यों, क्योंकि यहाँ पे m का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो P अपॉन m Q अपॉन m, P अपॉन m Q अपॉन m इक्वल्स टू क्या है, P अपॉन Q टू द पावर m। तो अब देख सकते हैं आप कि ये वैल्यू जो आ गया मेरा, नाउ इस वैल्यू से मैंने स्टार्ट किया था, इस वैल्यू से, ये वैल्यू से मैंने स्टार्ट किया था, मैं इस वाले वैल्यू पे पहुंच गया हूं, यहां स्टार्ट किया था मैं, इससे पहुंच गया हूं। नाउ इस पे पहुंचने के लिए ये बराबर, ये शो करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये बराबर लिख सकते हैं हम लोग, ये Q ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, Q टू द पावर m अपॉन P टू द पावर m। नाउ अगेन फिर से हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि P टू द पावर m टू द पावर m है, तो m पावर सेम हो और दो डिवीजन में हो तो क्या होता है, Q अपॉन P टू द पावर m। ये मेरा सेकंड केस आ गया, राइट। तो उन्होंने शो कर दिया है कि ये बराबर ये होता है और ये बराबर ये वैल्यू होता है, ये भी उन्होंने शो किया ये बराबर ये भी होगा, ठीक है। तो उन्होंने देखा क्या कि अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर ये हो जाता है। बेसिकली होता क्या है, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर हो जाता है, जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर हो जाता है, और जो माइनस साइन है वो क्या हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है। माइनस साइन था यहाँ पे प्लस m हो गया है। ओके, तो इतना समझ लिया आप लोगों ने। चलिए हम लोग दो एग्जांपल करते हैं, आप लोगों को सॉल्व करना है 5/6 टू द पावर माइनस 3, तो हम लोग इसको यूज करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे P अपॉन Q टू द पावर माइनस m था, ये किस बराबर हो गया, Q अपॉन P, ये ऊपर नीचे हो गया है, तो 5/6 पे क्या हो जाएगा, 6 अपॉन 5 टू द पावर 3 हो जाएगा। नाउ अब ये जो है हम लोग का फर्स्ट केस की तरह है, जब मेरा पॉजिटिव एक्सपोनेंट है तो हम लोग इस ये दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 6 टू द पावर 3 अपॉन 5 टू द पावर 3, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 216 अपॉन 125 के बराबर हो जाएगा, राइट। सेकंड केस देखते हैं हम लोग, ठीक है। -3/7 टू द पावर -4 है, अगेन यहाँ पे -4 साइन है, हम लोग सेकंड केस को लेंगे और इस फॉर्मूला यूज करेंगे P अपॉन Q टू द पावर -m इक्वल्स टू Q अपॉन P टू द पावर m। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस m को मुझे हटाना है क्योंकि इससे बड़ा प्रॉब्लम मुझे क्रिएट कर रहा है, इसको हटाने क्या होगा, ये ऊपर निकल जाएगा, तो -7 अपॉन 3 टू द पावर 4। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे -7 टू द पावर 4 अपॉन 3 टू द पावर 4 इक्वल्स टू
ना इसका वैल्यू कितना हो जाएगा ना, देखिए माइनस में है और ये क्या है इवन नंबर है, इसका मतलब जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा आपको इवन आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 टू द पावर 4 कितना होता है, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7 3 is 21 7 33 is 24, यहाँ वैल्यू कितना है 2401 अपॉन 3 टू द पावर 4 कितना होगा 3 3 9 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा और ये वैल्यू पॉजिटिव होगा क्यों, क्योंकि ये जो माइनस जो है उसका पावर क्या है इवन नंबर है, राइट। तो ये इस तरह से हमने देखा, हमने दो केसेस देखा, कब जब एक्सपोनेंट मेरा पॉजिटिव हो तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जब एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो कैसे करते हैं, ठीक है। और ये आपको फॉर्मूला जो है आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको इसको याद करना है, रखना है और समझना है कि मैंने कैसे आपको शो किया था। कोई जरूरी नहीं है आपको याद करने की, अगर आप समझ चुके हैं इस चीज को तो आपको ऑटोमेटिक वो याद हो जाएगा। ओके, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको और चीजें क्लियर होती जाएंगी। ओके, थैंक यू।